हाय गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आ गई मैं फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। फ्रेंड, हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, चल रही थी गणेश चतुर्थी, तो उसमें लगे हुए थे। आप लोग हमारी वीडियो देख ही रहे होंगे कि किस तरह से मेरी वीडियो आ रही थी, तो ब्लॉगिंग कर नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर बजता था साउंड। अब फ्रेंड, मेरा गला बैठ चुका है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। तो फ्रेंड, अभी हम इस टाइम पर देख रहे थे, तो मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी और हम ये देख रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, वाईटी पे चल क्या रहा है, इन लोगों ने वाईटी को समझ क्या रखा है कि मतलब अभी तक कंट्रोवर्सी चलती थी, ठीक है, एक दूसरे को ट्रोल करते थे, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे देखो, ट्रोल करना एक पर्सनल लाइफ से बहुत प्ले है, क्योंकि सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि किसी को मरने पर मजबूर किया जाए या किसी के साथ गलत किया जाए। देखो, अगर तुम किसी के बारे में गलत नहीं बोलोगी, तुम गलत बोलोगी तो गलत तुम्हें सुनना भी पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ हम सभी से बोल रहे हैं, एक दूसरे के बारे में इतना गलत मत बोलो, क्योंकि तुम सभी लोग तो एक वीडियो बना लोगे, ठीक है, वीडियो बना के तुम्हें जो बोलना है वो बोल दोगे। लेकिन जिस इंसान के लिए तुम बोल रहे हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मानसिक टॉर्चर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई सिसक रहा है, कोई रो रहा है, जिसके साथ जिसकी पोल सामने आती है ना, वही इंसान जानता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे इस मुद्दे को छेड़ा गया था कि हिंदू मोमदन से तो देखो, हिंदू मोमदन सब जब सपोर्ट करता है कोई इंसान, तब तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें इस इंसान ने कमेंट किया है या कोई लाइक कर रहा है तो इस इंसान ने कमेंट किया, फिर उससे बोल दिया करो कि तुम हिंदू हो या तुम, तो हिंदू सिर्फ हिंदू को कमेंट करेगा, मुसलमान सिर्फ मुसलमान को कमेंट करेगा। हाँ, यहाँ पे सब एक हैं, यहाँ पे किसी के बाप का राज नहीं है कि यहाँ पे हिंदू हिंदू अलग करेंगे और मोमदन मोमदन अलग करेंगे, सिख ईसाई अलग करेंगे, ये सब चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे सब कमेंट करने से या सपोर्ट करने से पहले ये नहीं देखता है, 50 लोग जब आते हैं, अगर अपनी भी वीडियो खोल के देखोगे तो हिंदू भी होंगे, मोमदन भी होंगे और अलग कास्ट के भी होंगे, तब हम लोग नहीं पूछते हैं कि नीच कास्ट की या वैसी कास्ट की है। इस तरह से मतलब उस पर टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। और दूसरा, हमने इस चीज़ को, देखो मैं नहीं मानती और कोई मानता है ना मानता, वो मुझे नहीं पता कि कौन मानता है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, किसी की लाइफ को इतना टॉर्चर मत करो कि अगला आदमी अपनी खुद मौत पे आ जाए कि हम खुद मरे। क्योंकि किसी के बच्चे, किसी की फैमिली को देखकर चलो कि अगर देखो, वो तो सबको पता है, ठीक है, वो सबको पता है कि वो किस तरह से लेडीज है और क्या है। अब तुम उस पर करके पिन करके उसको क्यों पिन कर रहे हो? मत करो। उसकी लाइफ, उसको जो करना है, चाहे वो 1 को रखे, चाहे 2 को रखे, चाहे 75 को रखे, तुम सालों होते कौन हो? तुम होते कौन हो बोलने वाले? हाँ, तुम लोगों ने क्या उनका वो रखा है? अगर तुम सब इतने बोलने वाले हो रहे हो कि वो ऐसी है तो वो ऐसी है या वो करे, तो क्या तुम उनको खाने को दे जाओगे? है, उसके यहाँ पे उसके भूखे बच्चे मरेंगे तो क्या दे जाओगे? या उसको आज पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कि तुम लोग दे जाओगे? तो इस वजह से बोल रहे हैं किसी की लाइफ पर इतना टॉर्चर मत करो कि अगला आदमी कुछ भी गलत करने से हो जाए, क्योंकि हर इंसान, सबको पता है कि वो कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। इसमें बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि वो कैसे। देखो, यूट्यूब हम लोग इस्तेमाल सभी लोग कर रहे हैं, वाईटी सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पर वाईटी सही तरीके से इस्तेमाल करो, इस गलत तरीके से मत इस्तेमाल करो। क्योंकि अगला आदमी, बहुत से बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, वीडियो हर इंसान बनाता है। और गलत वर्ड बोलना बिल्कुल ही बंद कर दो, क्योंकि गलत वर्ड बोलना बहुत ही, हर इंसान देखता है, कहता बताओ ऐसे बोल रहे हैं, बताओ ऐसे बोले, इसका क्या है, उसका क्या है, मतलब ये कोई तरीका है इस तरह से? मतलब कोई भी, हर इंसान इस तरह से बोलेगा। आज तुम बोल रहे हो, कल और कोई बोलेगा, तीसरा कोई बोलेगा। अरे, तुम लोगों को कंट्रोवर्सी करनी है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है, तो अपने एक बात की मौत पे करो। इस तरह से घुमा फिरा के करो कि इंसान समझ भी जाए और कोई बात भी ना आए। अब इस तरह से करो कि उसकी पूरी की पूरी लाइफ तुम खोल के रख दोगे, रिकॉर्डिंग रख रहे हो, ये रख रहे हो। जो गलत है वो गलत है। अगर एक पक्ष नहीं रखेगा तो दूसरा पक्ष भी नहीं रखेगा। हाँ, वो चाहती हैं कि हमको बदनाम करके या हमको गलत बोल के लोग व्यूज कमाएं, है, या हम व्यूज कमाएं। तो देखो, उनका क्या है, उनको पे छोड़ दो। कल कोई कुछ वो कर ले या कुछ हो जाए, है, या उसके बच्चे दर दर भटके, तो तुम लोग क्या कर लोगे फिर? हैं, हम लोग तो ये कहेंगे कि वो ऐसी थी इसलिए उसने ऐसा कर लिया है, पर उसके बच्चों की कभी सोची है लाइफ कैसी होगी? है, कोई पालन पोषण कर लेगा, कोई इसकी हेल्प कर देगा बच्चों की? कोई नहीं करेगा, कोई किसी का नहीं होगा। तो इस वजह से वो अपने बच्चों के लिए जी रही, तो उसको जीने के लिए छोड़ दो। क्योंकि देखो, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी से अपना सहारा लेते हैं, है। और दूसरे, तुम लोगों को टोंटबाजी कसने की जरूरत ही क्या है? किसी घर के मैटर में जाने की जरूरत ही क्या है?
अपने मैटर से देखो ना। हम कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, हम अपने सिर्फ उस इंसान से मतलब रखो। जैसे आज हम किसी से बोल रहे हैं, कोई मेरे बारे में सिर्फ बोले, घर तक जाएगा तो वो गलत बात है। ऐसी देखो, ऐसे उसके लिए है, वो है, उसके बारे में तुमने लोगों ने जो कुछ बोला बोलते रहे, कोई बात नहीं। सभी लोग बोल रहे हैं, तुम लोग ही बोलो, व्यूज से मिल रहे हैं, तुम ही लोग बोलो, ठीक है। लेकिन ऐसे व्यूज मत कमाओ जो किसी की जान पर आ जाए और बाद में उस चीज़ का पछतावा हो, क्योंकि हर इंसान के जाने के बाद कहीं ना कहीं पछतावा तुम्हें भी होगा। आज जो गलत बोल रहे हैं लोग, उनको भी एक दिन पछतावा होगा। और सालू दीदी ने पहले ही बोल दिया था कि देखो, सालू दीदी ने पहले जो बोला था, लेकिन उनको खुद मैंने पहले भी वाईटी है, वाईटी पे सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही, वीडियो चल, पर इस तरह से मत करो कि किसी को मतलब बेघर करने पे आ जाओ, या किसी की जान लेने पर आ जाओ, या किसी के बच्चे अनाथ हो जाएं। यार मुझे भी दिख रहा है, उस पर देख रहे हैं, हाँ मानते हैं वो गलत है, बंदी जानती है कि हम इस तरह से वीडियो बनाएंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा। हम नहीं चाहते हैं, हम खुद इसको पसंद नहीं करते हैं, पार्लर वाली को मैं खुद पसंद नहीं करती हूँ। पर ये है कि हम देखो, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ कि मैं इसके बारे में गलत बोल रही हूँ या उसके बारे में गलत बोल रही हूँ। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि किसी को इतना मजबूर मत करो एक वीडियो के जरिए। तुम तो सालू दीदी ऐसी है ही नहीं है, ठीक है। सालू दीदी ऐसी है ही नहीं है। सालू दीदी ने खुद उसको रोते हुए देखा था, तो सालू दीदी ने खुद बोला था कि साथ देने के लिए कि तुम जाओ शिवानी से माफ़ी मांग के आओ और उससे बोलो कि हमसे इन लोगों ने कहने से या ऐसे मतलब कुछ भी उन लोगों की जो बात हुई हो, मुझे जो सुनने में वीडियो के माध्यम से जो पता चला वो मैंने बोला। लेकिन मैं खुद देख रही थी कि उसने खुद बोला था कि सालू दीदी के कहने पर ही मैं, और वाकई में सालू दीदी कहने पे वो गई थी और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि जाओ और बात करो अपनी, देखो हैं कि क्या है क्या नहीं। बात करने में कोई चोरी नहीं है। और देखो, गलती मानने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। आज तुम अपनी गलती मान लोगी तो तुम छोटी नहीं हो जाओगी। बेशक तो उम्र में बड़ी हो, लेकिन तुमने गलती की थी तो तुम माफ़ी मांग लो। ये सालू दीदी ने बोला था। और सालू दीदी ने उसकी दुख परेशानी सब सुनी है, रोता हुआ देखा, बिलखता हुआ देखा, बच्चों के लिए रो रही थी कि हम अपने बच्चों के लिए ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मर जाएंगे। तब उनको एक पल के लिए यही लगा था कि कहीं वाकई में ये कुछ कर ना ले, कि वाकई में ये कुछ कर ना ले। इस वजह से उन्होंने खुद उसको राय दी थी। तो वो इस जगह पे मैं उनको गलत नहीं मान सकती हूँ। और जो इधर उधर वाले जो बोल रहे हैं, मैंने काफ़ी लोगों की वीडियो देखी, मैं नाम अभी नहीं लूँगी, ठीक है, बाद में देखेंगे कि किसने बोला है। तो मैं सभी से बोल दे रही हूँ, तो देखो उनका हाल उन पर छोड़ दो, सब उन पर कंट्रोवर्सी करो, उनकी पर्सनल लाइफ पर जाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में पछतावे का भी मौका ना मिले, ठीक है। तो ये गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। और सालू दीदी ने पहले ही मना कर दिया था कि कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई भी कुछ भी मुद्दा इस पर अपना छेड़ा जाए और कोई बात ना हो, ठीक है। तो एक एक करके तुम लोग के इस पे रोका तुम्हें। और जो पार्लर वाली बोल रही है कि उसने डाल दी रिकॉर्डिंग, तब तुमने मना नहीं किया और हम डालने लगे, तो देखो मना उन्होंने यही किया, वो डालेंगी और फिर तुम डालोगी, फिर उसको गुस्सा आएगी वो डालेगी, फिर तुमको गुस्सा आएगी तुम डालोगी। तो इस वजह से इज्जत तुम्हारी हो रही है, बात तुम्हारी हो रही है। तो यहाँ पे तुम शांत हो जाओ, तुम रिकॉर्डिंग ना डालो तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। ये तौर पे देखो, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छे तरीके से देखा जा सकता है, एक गलत तरीके से देखा। सालू दी ने अच्छी तरह बोला तुमसे कि तुम इस तरीके से अपना अब मत रखो कि जो अगला बंदा गुस्सा आके दूसरी रिकॉर्डिंग डाले, तो इस वजह तुम ही शांत हो जाओ, ये सोच के उन्होंने बोला है, ठीक है। तो जिसको बात वो समझ में नहीं आई थी तो समझ ले, ठीक है। यहाँ पे सालू दीदी गलत नहीं है, और जो उन्होंने बोला है बिना तरीका लोटा, और जिसको भी बोला है, तो उनके लिए भी यही है कि बीच में तुम मत बनो, ठीक है, कि बीच में तुम मत टिपर करो। लेडीज़ों की बात चल रही है तो लेडीज़ों की चलने दो, इसमें मुद्दे में तुम मत फंसो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई हक नहीं यहाँ पे बोलने का। जहाँ वॉइस का काम हो वहाँ करो, ठीक है। क्योंकि बात यहाँ कंट्रोवर्सी की नहीं चल रही है, बात यहाँ एक लेडीज़ की इज्जत की चल रही है। तो यहाँ पे आपको दूर रहना ही बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। जब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।